सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। वो मैंने अभी एक वीडियो डाली थी ना, उसमें साउंड नहीं आ रहा था। वो एक्चुअली ना मैंने चेक किया जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी, तो शायद से वो माइक्रोफोन वाला ऑप्शन होता है ना, वो ऑफ था। तो जब मैंने चेक किए बच्चों के कमेंट, बच्चे कर रहे हैं कमेंट की दीदी आवाज़ नहीं आ रही है। और फिर मैंने चेक किया कि क्या बोल रहे हैं ये लोग। मैंने तो पूरी वीडियो रिकॉर्ड की है, कैसे आवाज़ नहीं आ रही। और मैंने जब चेक किया तो उसमें सच में आवाज़ नहीं आ रही थी। मतलब मेरी वॉइस आई नहीं उसमें। मैं मतलब 5-6 मिनट तक मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सीरियस होकर वीडियो बनाई थी, एंड उसमें मेरी वॉइस तो आई नहीं। फिर मुझे वो यूट्यूब से डिलीट करनी पड़ी। और अब मैंने चेक की सेटिंग्स, जो रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स होती है, तो तब मेरा वो ठीक हुआ। उसमें माइक्रोफोन का मैंने ऑफ़ किया हुआ था। सो वेरी वेरी सॉरी टू ऑल ऑफ़ यू, आप लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए मेरी मिस्टेक की वजह से। बट चलो, जो भी है वो सब कुछ शॉर्ट आउट हो चुका है। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, जो हमारा मुद्दा था। वीडियो का जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं, जिसमें मैंने पहले वीडियो बनाई थी, जो कि आप लोग सुन नहीं पाए, सिर्फ देख पाए थे। ठीक है। तो जैसे कि सभी जानते हैं कि कल 27 थी, एंड कल थी लास्ट डेट बीएससी नर्सिंग ज्वाइनिंग की, है ना, एडमिशन की, रिपोर्टिंग की, जो भी आप लोगों को बोलना है। तो कल लास्ट डेट थी, बट कल वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था। मौसम बहुत ज़्यादा, मतलब बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रही थी, कई जगह रोड बंद थे। तो बच्चे एडमिशन लेने जा नहीं पा रहे थे अपने कॉलेज में। इसलिए एएमआरयू ने ये सब कुछ देखते हुए डेट को एक्सटेंड किया था। उसके लिए उन्होंने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन मैं उस पर कल वीडियो नहीं बना पाई ड्यू टू सम रीजंस। सो मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ इस वीडियो में। तो आप लोगों ने चेक किया होगा, आई नो, कि साइड पे ये आया होगा, एडमिशन की जो डेट है वो एक्सटेंड की गई थी। आप लोगों ने देखा ही होगा ये। तो इसमें सिंपली उन्होंने बताया हुआ है साफ साफ कि जो डेट है वो एक्सटेंड होकर 28 अगस्त तक कर दी गई है। पहले 27 तक थी, नहीं 27 नहीं, 25 एंड 26 थी शायद पहले, और अब 27 लास्ट डेट थी शायद। हाँ, तो 28 तक हो चुकी है। तो ये अपडेट कल आई थी, बट मैं कल इस पे वीडियो नहीं बना पाई, मैंने बताया जैसा कि ड्यू टू सम रीजंस। सो तो आज तो 27 है। 25 एंड 26 जो थी वो थी वैसे रिपोर्टिंग की, ठीक है। लेकिन कल वेदर ख़राब था, जैसे कि मैंने बताया, तो 28 कर दी गई है। तो आज है 27। आज वेदर थोड़ा साफ़ है। तो आई नो कि कई बच्चे फंसे होंगे, कहीं पे रोड ख़राब होगा, कहीं पे कुछ। तो मैं आपको एक ही एडवाइस देना चाहूँगी कि आज ही आप कर लो, क्योंकि कल से शायद से वेदर फिर से ख़राब होने वाला है। और आज भी अभी दिन दिन को ही ये धूप लगी है थोड़ी सी, बाकी बारिश का कोई पता नहीं है कब आ जाए कब नहीं, ठीक है। रोड कब खुले कब बंद हो जाए फिर से, कोई भरोसा नहीं है। तो जितने भी बच्चे एडमिशन लेने के लिए रह चुके हैं, वो लोग आज के आज एडमिशन ले लीजिए। आज आपके पास अच्छा चांस है। ये तो शुक्र मनाओ कि एएमआरयू ने बच्चों की प्रॉब्लम देख के कुछ ना कुछ तो किया, नहीं तो टेंशन ही दे रहे थे बच्चों को। तो आप लोग आज ही करा दीजिए अपनी एडमिशन, जो भी बच्चे रह चुके हैं। कल पे मत दोहराना कि कल हम लेंगे एडमिशन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप आज के आज एडमिशन कर लो, ठीक है। बाकी एक और क्वेरी है बहुत से बच्चों की, कि अगर उनको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो गया है, तो वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मैं सिंपली उनको सीधे सीधे बोलूँगी कि हाँ, आप लोग कर सकते हो। अगर आपने अपने फर्स्ट कॉलेज में अपनी सीट बुक कर लिया, जैसे मान लो कई कॉलेजों में मांग लेते हैं, जैसे 10,000 रुपीज़ पहले मांग लिए, बाकी चाहे जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तब देना आप सारी फीस, ठीक है। ऐसे ऐसे करके मांगते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट, ठीक है, पूरा अमाउंट नहीं मांगते, थोड़ा थोड़ा मांगते हैं। तो मान लो किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो गया, एंड उसने उस कॉलेज में एडमिशन ले ली है, उसने हाफ पेमेंट कर दी है, ठीक है। एंड वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो वो कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये, अगर उसको सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो गया एंड वो उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, देन जो उसका फर्स्ट कॉलेज है जिसमें उसने एडमिशन दे दी है, फीस दे दी है, वो फीस उसको दोबारा नहीं देनी पड़ेगी दूसरे कॉलेज में, वही फीस ट्रांसफ़र हो जाएगी आपके दूसरे कॉलेज में, ठीक है। ये जो प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं ना, ये लोग आपको लूटने के काम करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये आपको बताते नहीं है पूरी बात, ये आपको अपनी बातों में उलझा रखते हैं एंड आपसे पैसे लेते रहते हैं, ठीक है। तो कई प्राइवेट कॉलेज ऐसा भी बोलेंगे कि नहीं, हम फीस वापस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ एएमआरयू के अंडर होता है। तो अगर आपके कोई भी कॉलेज में ऐसा बोलता है आपको कि हम फीस वापस नहीं देंगे, हम फीस ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, देन आप लोग एएमआरयू से कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है।
क्योंकि AMRU ने सिंपली अपने इंस्ट्रक्शंस में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी बच्चा जो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो कर सकता है। एंड अगर उसको सेकंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट होता है, अगर वो बच्चा उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो फर्स्ट कॉलेज की फीस ट्रांसफ़र हो जाएगी सेकंड कॉलेज में। ओके, मतलब आपका जो कॉलेज है वो अपग्रेड हो जाएगा। ओके, तो इस बात को मैंने अभी क्लियर कर दिया सब कुछ। और मान लो अगर आपको फर्स्ट राउंड में ऐसा कॉलेज मिला है जहाँ पे आपको एडमिशन नहीं लेनी थी, एंड सेकंड राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया, फिर से आपको ऐसा ही कॉलेज मिल गया जहाँ पे आपको एडमिशन नहीं करनी थी, तो फिर आपको दोनों में से किसी एक में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने फर्स्ट राउंड में भी एडमिशन नहीं लिया, सेकंड राउंड में भी एडमिशन लिया, फिर आप सोच रहे हो कि आप स्टे राउंड में जाओगे, मॉप अप राउंड में जाओगे, तो वहाँ पे आप नहीं जा पाओगे। फिर आपके पास दो ही चांसेस है, या तो आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करो, उसके बाद सेकंड में ना करके आप स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करो, या फिर आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करो, सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करो। दो ही चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ में मैंने आपको बता दी। दूसरी बात दूसरी बात तो बता दी, तीसरी बात ये बताती हूँ मैं अब, कि अब सीट्स जो है ना वो डायरेक्ट भर रही हैं, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा की सीट सब डायरेक्ट ही फिल हो रही हैं, क्योंकि वो होती है कॉलेज वालों के अकॉर्डिंग फिल, ठीक है। लेकिन जो HP कोटा की सीट्स होती हैं वो होती है AMRU के थ्रू। तो HP कोटा की भी बहुत कम बची होगी आई थिंक, वो भी सेकंड राउंड में शायद ज़्यादा मार्क्स वालों को ही मिलेंगी। बट अगर किसी ने पहले ही बात कर रखी है तो उसको भी मिल सकती है, शायद हो सकता है ऐसा, वैसे तो होता नहीं है। पर बाकी जो मैनेजमेंट की सीटें हैं वो फुल होती जा रही हैं। तो जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है डायरेक्ट, वो सेकंड राउंड में, अगर सेकंड राउंड का उसको वेट करना है तो कर ले, बट आई डोंट थिंक कि सेकंड राउंड तक बचेगी 20 सीट्स। 5-10 सीट से ज़्यादा नहीं बचने वाली भाई। मैं अभी आपको क्लियर कर लेती हूँ, जो ट्रुथ है वो ट्रुथ है। बच्चे डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, एंड सेकेंड राउंड तक फिर आई डोंट थिंक कि सीट्स बचने वाली हैं ज़्यादा ज़्यादा, तो बहुत कम बचेंगी, आई थिंक 5-10 ही बचेंगी। तो अगर कोई बच्चा अरोमा में, या मॉडर्न नर्सिंग कॉलेज शिमला में, या नंदिनी कॉलेज मंडी में एडमिशन लेना चाहते हैं डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, वो लोग मुझे DM कर सकते हैं। उनकी एडमिशन अभी हो जाएगी, बाद में फिर कोई चांस नहीं है। बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने सीटें बुक कर रखी हैं, उनको बाद में मिल सकती है, बट जिन्होंने नहीं कर रखी है उनको तो कुछ भी नहीं बोल सकते अब ना। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, कोई भी अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहता है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो वो तो ज़्यादा होगी ही। अब HP कोटा की देख लो आप, साइड पे दिए 60,000, लेकिन चार्जेस बहुत सारे ऐड होते हैं, जैसे क्लिनिकल चार्जेस, हॉस्टल, मेस, ड्रेस, बुक्स, सारे चार्जेस को जब जोड़ते हैं ना, ऐड करते हैं, तो उसके बाद 1 लाख से ऊपर ही चली गई बात, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि मैनेजमेंट में भी तो सेम ही है, फिर तो HP कोटा और मैनेजमेंट दोनों सेम सेम ही हो गया। तो इसलिए कोई भी, मतलब HP कोटा का कोई ऐसा नहीं है कि HP कोटा है तो कम फीस होगी, भाई फीस मैनेजमेंट के बराबर बराबर ही होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत सोचो कि HP कोटा से लेंगे तो कम फीस हो जाएगी, किसी किसी कॉलेज में हो सकती है, बाकी सब में एक जैसी है। तो अगर कोई अरोमा कॉलेज, नंदिनी कॉलेज, या मॉडर्न नर्सिंग कॉलेज शिमला में डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेने चाहते हैं, तो वो लोग मुझे DM कर देना, उनकी हो जाएगी अभी, ठीक है। फिर बाद में मत बोलना कि हमको सीट नहीं मिली, हमने तो काउंसलिंग अच्छे से फिल की थी, क्योंकि बेटा सीट तब मिलेगी जब सीट बचेगी। अब बच्चे डायरेक्ट ही ले रहे हैं एडमिशन, तो अब आपको क्या मिलेगा फिर। इसलिए बोल रही हूँ कि जिसको भी लेनी है सीट वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। एंड रही बात पैरामेडिकल की, तो पैरामेडिकल वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब के सब, अगर उनको प्राइवेट में एडमिशन लेनी है तो मुझसे बात कर सकते हैं, मैं उनको अच्छे से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलवा सकती हूँ। एंड ये होगी प्राइवेट की बात, पैरामेडिकल की बात। एंड अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो शेड्यूल आया था ना 28 तारीख को पोस्टपोन्ड हो गया, तो इसका मतलब ये है कि सेकेंड राउंड अब आपका सितंबर में ही होगा, ठीक है। तो जो सेकेंड राउंड है वो अब आपका सितंबर में होगा, उसका अलग से शेड्यूल आएगा। एंड वैसे तो जो सीट वैकेंसी थी उसकी लिस्ट 28 को आनी थी, लेकिन अब डेट एक्सटेंड हो चुकी है, तो अब वो 28 को नहीं, आई थिंक 30 तक आ सकती है। तो आप लोगों को अब बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, एंड क्लासेस भी अब लेट ही स्टार्ट होंगी। सो अब बात बहुत लंबी चली गई है, इसलिए बच्चे डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं। तभी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि जितने भी बच्चे डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं मैनेजमेंट कोटा में, वो लोग मुझे DM कर दीजिए, समय रहते आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि सेकेंड राउंड का वेट करते रहे तब अगला महीना भी आ जाएगा, और अगला महीना भी आधा चला जाएगा, ठीक है।
तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा जो भी था। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, डीएम कर दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो। एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, सो दैट आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। ओके। एंड मौसम ख़राब हो रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा ट्रैवल वगैरह मत करो, आज ही ले लो एडमिशन जिसने नहीं ली है। बाकी अपना ध्यान रखिए, बीमार वगैरह मत पड़िए, क्योंकि अब आपकी क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। जल्दी तो नहीं बट हो ही जाएंगी कभी ना कभी तो स्टार्ट, बीएससी नर्सिंग की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।